तो भाई फिर मैंने लगाई दी क्योंकि एकदम से फिर दोबारा लाइट आ गई। किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है वो हमारे सर पे चढ़ के मुतरा है। मजा आता है। तो पड़ेगी यार। अच्छा आप तो पीछे सो भी गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पत्ता और ये फूल हो गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई गोवा के लिए। हम अपनी कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रिप पर निकल चुके हैं। सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन जो होगी घर से वो गोवा है। हम बेसिकली कन्याकुमारी से कश्मीर करने वाले हैं, उल्टा कर रहे हैं। सो बाकी चीज़ें चलो रास्ते में बताता हूँ कि क्या प्लानिंग है हमारी पूरी। अभी यहाँ से निकलते हैं और मेरे साथ जा रही है सिमरन जी और हमारी ज़ारा। ज़रूर इस ट्रिप पे नहीं जा रही है, मम्मी इस ट्रिप पे नहीं जा रही हैं और हम लोग जा रहे हैं। बाकी बीच बीच में ऑन एंड ऑफ चलते रहेंगे, कभी कोई आ जाएगा कभी कोई चला जाएगा। ये 7 गोवा तक जा रही है, फिर पूरी प्लानिंग रास्ते में समझाता हूँ। अभी यहाँ से चलते हैं, चले। नई ट्रिप नई टॉपिक। यस, बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, नई कैब तो होनी चाहिए। आप भी जाओगे? चलो ठीक है, बाय बाय मम्मी। चलो बढ़िया, गोवा घूमने के लिए आशीर्वाद मिल रहा है, देख रहे तुम। अगली बार मैं थाईलैंड जाऊंगा, उसके लिए भी आशीर्वाद लेके जाऊंगा। चलो भाई चलो, पासपोर्ट। चलो भाई चलो चलते हैं। हम बहुत लेट हो गए, 11 बज गए। हम वैसे 8 बजे निकलने वाले थे। 2000 किलोमीटर की ट्रिप है ये। सो गाड़ी फुल चार्ज है, सारा सामान पैक कर लिया। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, उसमें पूरी प्रिपरेशन देखी होगी कि आगे भी हमने कैब पैक किया, पीछे पूरा बेड बना दिया। बाकी आप रास्ते में देखते रहोगे। चलो जी चलते हैं। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना के अच्छा सा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, पीछे का बेड कुछ ऐसा है, देखो हमारा, देख लो। बाकी पूरा डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करेंगे दिखाते रहेंगे आपको। अच्छा आप तो पीछे सो भी गए। यही है। तो भाई गाड़ी अपनी जो है 99% चार्ज है, यहाँ देखो। और रेंज देखो कुछ भी दिखा रही है। बाकी ट्रिप हमने 0 कर ली है, अपनी ट्रिप भी 0 है हमारी। सो अभी जो चलेगी टोटल वो इस पे रखेंगे। हाँ शाजिया आज पहुंच जाओगे? नहीं, हम तो उज्जैन मिनिमम पहुंचेंगे आज, MP महाकाल। बाय कर दो, बाय कर दो। आपके रूरू को छोड़ के जा रही हो, अगली बार तेरा नंबर है। हेलो आओ ही नहीं। इतनी बड़ी पुच्ची, पूरी खुश है पूरी। इसे ही पता है ना गोवा जा रही है। चलो बाय बाय। चलो जी भैया, 11:30 बजे हम यहाँ से निकले हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, हमें कब पहुँचते हैं। 7-8 बजे निकलने का प्लान था हमारा। कोई नहीं, हम टाइम पे पहले निकल जाते थे, 1-1.5 घंटा लेट होता, लेकिन जब से हमारे बच्चे हुए ना, हम ऐसे लेट लतीफ हो गए हैं। नहीं अरे बहुत सारे काम भी होते हैं। फिर बहुत दिनों बाद एक बड़ी ट्रिप पे भी जा रहे हैं ना, इसमें कुछ चीज़ बोल नहीं सकते। बहुत दिनों बाद ट्रिप पे ही जा रहे हैं। नहीं, ट्रिप पे तो छोटी मोटी चले जाते थे, पर वो एक बड़ी ट्रिप जो प्रॉपर ट्रिप करते थे ना, वो हमने 1 साल कहाँ करी है, घर बनाने के चक्कर में। ये पहाड़ है, अरावली हिल्स हैं वो। बढ़िया लग रहा है ना। अब तो बेचारे हिल्स बचे गए हैं। हाँ अब तो काफी इरोजन हो गया और बस। अरे यार हिल्स तो मैंने वहाँ देखी थी एक वीडियो, उसमें बांसवाड़ा तो बहुत अच्छे सुंदर है यार। वो एक मानसून में अच्छा लगता है। मानसून में जाओ अपना हाइलैक्स लेके वहाँ तो। हाँ। चलेंगे यार इस बारी। हाँ। यार बहुत हो गया यार, पता है 2 साल हो गए बनाते एक तो घर बनाया, फिर ऊपर से बच्चे में ऐसे खो गए ना, कहीं घूम पा रहे हैं, मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ गई हैं। इस साल हम घूमेंगे। पता है जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर हमें पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि अब इनका ये है वो है। अभी छोटे हैं तो इतना भी कोई खास वो नहीं है, रास्ते में पढ़ाए तो चल सकते हैं। अभी हमें घूमना चाहिए मुझे लगता है। हाँ तो इस साल का तो ट्रिप का ही है, जब भी तो ट्रिप पे जा रहे हैं, घूम ही तो रहे हैं हम। मुझे लगता है मैं घूमना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं हम? नहीं, आप घूमना चाहिए पूरे साल। लद्दाख जाएंगे, बांसवाड़ा जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जाना है मुझे, एक नेपाल की ट्रिप भी करनी है, नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप करनी है, ठीक है। ओम पर्वत जाएंगे और एक ओम पर्वत उधर जाएंगे, उस साइड में ओम पर्वत। और क्या कहते हैं अपना, मतलब वहाँ जो एरिया है पिथौरागढ़ से ऊपर सारा, ठीक है। और लद्दाख भी साल हम करने वाले हैं, स्पीति करेंगे, ठीक है। ये अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी हो ही गई, मतलब हो गई कि मतलब स्टार्ट हो गई है,
ठीक है। एक वो करना है 12 ज्योतिर्लिंग। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो मैं अभी बस ये सोच रहा हूँ कि उसे इलेक्ट्रिक से करना है या हाइलेक्स से करना है। बस उसमें थोड़ा सा वो है कि ये वाली इलेक्ट्रिक से करूँगा। इलेक्ट्रिक से होगा। ये पॉसिबल है? एक नहीं पॉसिबल, तो जब ये कर ली कश्मीर स्टूडियो करने का हमारी, तो वो तो हो ही जाएगी नॉर्मल। नहीं मतलब हाइलेक्स बेफालतू में क्यों ले जाना? नहीं मतलब वो वाली बात है, किक मिलनी चाहिए। जैसे इस गाड़ी में मुझे पता है कि साला चार्जर्स ढूंढने में उसमें बहुत एडवेंचर आएगा, मजा आएगा। तो ये किक ही तो है ना, तो इस चक्कर में मैं इससे कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो पहले हम इको स्पोर्ट से हम एक बार जा चुके हैं ऑलरेडी गोवा तक, तो बढ़िया नॉन स्टॉप गए थे हम इको स्पोर्ट से, मैं और शैम्पू, और नॉन स्टॉप ही आए थे बिना रुके, कहीं नहीं सोए, कुछ नहीं, ऐसे उल्लू की तरह आँख हो गई थी हमारी। और उस टाइम पर तो बहुत टाइम लगा था, रास्ता बहुत खराब था, तो लगभग 48 घंटे लगे थे। अब तो फिर भी थोड़ा सही है, मजा आ रहा है। साइड में ये क्या सही लग रहा है इधर वाला एरिया जो है ना। हाँ क्या कह रहे हो आप? पापा। तो भाई पहला ब्रेक अपना हमने लिया है ये। तो भाई हम चल चुके हैं 221 किलोमीटर और हमारी बैटरी परसेंटेज अभी भी 59% बची है और 323 की रेंज ही अभी गाड़ी दिखा रही है, तो सही है वही अपना। और एवरेज स्पीड हमारी रही है 72 किलोमीटर पर आवर की। तो वो ये कि ये एवरेज स्पीड दिखा रही है क्योंकि भाई बीच में SCT भी थी, वो भी थी, तो मिक्स थोड़ा बहुत था। ज़्यादातर हम वो चले अपना वो ये 90 पे चले हम, लगभग 91 92 मैक्स जाते थे, 93 लास्ट, और बाकी नीचे वही 80 85 के आसपास। तो 90 की तुम मान सकते हो, 90 की स्पीड पे हम चले हैं और बढ़िया है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है हल्का सा, ये वॉशरूम जाएंगे और सुसु ब्रेक है ये। और अभी कुछ खाने का तो मन नहीं, फ्रूट्स वगैरह लाए थे घर से, तो थोड़ी देर में अभी प्रोटीन वगैरह अपना बना लेंगे और फिर वो खाऊंगा। बाकी चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं यार, क्योंकि जितना बॉडी वो रहेगी थोड़ा सा। अभी पता है मैंने वेट अपना लॉस किया था शादी के टाइम पे ही, लगभग मैंने 9 किलो वजन गिराया था। और जब से मैं दबा के खा रहा हूँ, मतलब शादी के बाद से, शादी में भी खाना शुरू कर दिया था, जो भी अनाप शनाप मिल रहा, अब देखना दोबारा से फैट आ गया है यहाँ पे भी दिखना शुरू हो गया है। कोई नहीं, आज इसलिए मैंने थोड़ा फास्टिंग अभी नहीं की थी, 2:30 बज रहा है, अभी 2:30 बजे मैंने फ्रूट्स खाए, थोड़ी देर प्रोटीन वगैरह पीऊँगा, तभी 2 दिन फास्टिंग थोड़ा रखेंगे। गोवा तक थोड़ा सा तो कम से कम एक आध किलो का 1 किलो का तो फ़र्क आ जाए कम से कम। फिर गोवा में तो फिर तो पता ही है नाप शनाप खाना है, तो बस यही है। चलो एक बार थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। कुछ लेना तो नहीं है? नहीं मेरा तो मन नहीं है कुछ, तुम्हें चाहिए तो तुम ले आओ। हाँ तो तुम्हें चाहिए तो ले आओ, सस्ते में खाते रहना। इसे ले जाओ, खाओ। वो नीचे चिड़िया देख रही है, गाड़ियों के नीचे चिड़िया घूम रही है। अरे चिड़िया देख रही है उसके नीचे, वो सब अपनी चिड़िया देख रहे हैं। मेरे को ये वाली चिड़िया दिख रही है, उसको वो वाली चिड़िया दिख रही है। चलो जी भाई चलते हैं, लगभग 10 मिनट रुक गए हम यहाँ पे भी। इन्होंने शॉपिंग भी कर ली अपनी है खाने की, यहाँ से नमकीन वगैरह पता नहीं क्या लिए हैं। और ये अपना कुछ तुम शॉपिंग करने गई थी, इसकी शॉपिंग कराने गई थी। वहाँ पे कार खिलौने सब यूँ भर लिया हाथ में, एक ही मिलेगा, नहीं खाना नहीं है। चलो चले, चलो जी आ जाओ। तो भाई अभी हमने यहाँ पे चार्जिंग लगा दी है गाड़ी, और 30% पे लगाई थी, 1% हो गई है, 1 मिनट हुई है, तो यहाँ दिख रही है 1 मिनट हो गई है।
और हमारी जो गाड़ी चली है रेंज इसकी 100 जो है लगभग 155 की बची थी। और हमारी गाड़ी जो चली है देखो 70% एक्यूरेट, 70 क्या मतलब घर से हम 99 पे चले थे तो 69% में मान लो, एक 69% में कितनी चली है। तो आओ दिखाते हैं। अब ये मुझे लगता है दिखा नहीं पाएगी यार, एक वहाँ से अब चार्जिंग का ही दिखा रही है। तो ये हमें एक बढ़िया फास्ट चार्जर मिल गया, 90 किलोवाट से चार्ज कर रहा है, देखो सामने दिखाई भी दे रहा है। तो इसे बढ़िया फुल करते हैं यहाँ से और अपना निकलते हैं। ये जियो BP का चार्जर है, यहाँ पर इसी पे ही है, हाईवे पे बिल्कुल हमारे मेन हाईवे पे ही, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है इस पे ही है। तो इसे फुल चार्ज करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितना चलाई 69% में अभी थोड़ी देर में। सो ये सामने हाईवे और यहाँ ये 2 चार्जर लगे हुए हैं, ये 120 किलोवाट का और 90 किलोवाट का है इसमें। सो पर हो ये 90 किलोवाट से रही है मैंने, जबकि 120 से लगाई थी। पर ठीक है, इधर भी एक XCV90 लगी है और वहाँ भी एक ब्लैक कलर की XCV90 लगी है। तो दोनों साथ में चार्ज हो रही हैं, अपना वो अलग ये अलग, सही है। साथ में अपनी एक हाइलेक्स भी खड़ी है यहाँ पर, आज दोनों गाड़ियाँ अपनी यहीं हो गई सारी। चलो अंदर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। 51% हो गई चार्ज, बहुत फास्ट चार्ज होती है तो पता ही है। मुश्किल से मुझे लगता है हमें 10-15 मिनट लगेंगे इसे पूरा फुल चार्ज करने में। 10-15 मिनट में हम यहाँ से निकलेंगे, फुल नहीं करेंगे, 90% करेंगे, उसके बाद फिर स्लो हो जाती है। 90% चार्ज करके अपना यहाँ से हम निकल लेंगे। चाय कैसी चाय है? बनी बनाई चाय पर पीने में ठीक है। तो भाई अभी हम चले थे 370 किलोमीटर और एवरेज स्पीड हमारी वही थी, 90 के आसपास चले थे। तो थोड़ा वो सिटी में थे तो 78 आ रही है। बाकी 4 घंटे 40 मिनट हमने गाड़ी चलाई, 7.2 किलोमीटर पर किलोवाट की जो है हमें एवरेज इसमें मिला। तो 370 और लगभग 160-155 पहले बची हुई थी, ये हमारी रेंज थी, ठीक है। जो टोटल हम घर से 99% चार्ज करके लाए थे। अभी ये गाड़ी जो है 82% चार्ज हो गई है। तो भैया अभी हमने 82 पे ही रोक दिया, लेकिन चल ही रहे हैं, आगे कहीं देख लेंगे। बाकी 43.5 किलोवाट्स ने चार्ज लिया। और मेरे पास इसका पैक है, जियो का जो है सेवर पैक आता है, उसमें क्या होता है 20 रुपये किलोवाट जो है वो रेट लेता है और उसके ऊपर फिर कुछ थोड़े बहुत टैक्सेस होते हैं। तो 7,500 या कुछ का वो रहता है, 7,300 कुछ का रहता है, जिसमें 300 किलोवाट तक की एनर्जी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो उसमें सस्ता पड़ता है। अगर वरना मैं डायरेक्ट इसको करूँगा तो 25 रुपये के हिसाब से ये रेट लेता है और उसके ऊपर टैक्सेस अलग लगा देता है, क्योंकि फास्ट चार्जर्स हैं सारे। तो मैंने पहले वो पैक था मेरे पास तो वो काम आ गया। तो चलो चलते हैं यहाँ से और आगे कहीं देखेंगे, थोड़ा सा टॉपअप कर लेंगे, क्योंकि बड़ोदरा वैसे भी यहाँ से लगभग 650-700 किलोमीटर है। तो मैं वैसे भी कहीं करना ही पड़ेगा चार्ज, तो मैं रास्ते में कहीं देखेंगे, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना। चलो तो भाई अभी मैंने क्या करा है, इसे लगा दिया है क्रूज़ कंट्रोल पे। अब थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गया, 100 पे 101 पे लगा दिया क्रूज़ कंट्रोल, 101 पे अपना चलती रहेगी। अब देखो इसका जो बैटरी जो कंजप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5.8 दिखा रहा है, जबकि मैं ज़्यादा बुलाया था 7.2 7.5 ऐसे आ रही थी, तो वो था ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि बीच में कहीं टॉपअप कर लेंगे, 100 के आसपास तो चलाएंगे मिनिमम, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। 78% बैटरी दिखा रहा है, 485 485 किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रही है गाड़ी। बाकी अब नज़ारे थोड़े चेंज होने शुरू हो गए यहाँ पे, मतलब पहाड़ भी और अच्छे और ग्रीनरी थोड़ी। ये भी है कि लाइटिंग का भी फ़र्क है, अब जो सन है वो साइड में आ गया है, क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 5:40, तो मज़ेदार हो रहा है। पहले हम सोच रहे थे कि हम सूरत होते हुए और जैसे यहाँ से बड़ोदरा, हाँ बड़ोदरा सूरत फिर मुंबई होते हुए जाएँ, पर अभी हमने प्लान चेंज कर दिया। अभी हम सोच रहे हैं कि इंदौर और इंदौर से फिर वहाँ से महाराष्ट्र में उधर से दूसरी साइड से जाएं। कुछ लोकल खाने को मिलता रहेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पत्ता और ये फूल हो गया। नहीं, बड़ोदरा के बाद तो फिर सब कुछ ही है, वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। तो नहीं फिर ऐसा हाईवे रहेगा तो नहीं मिलेगा। ये हाईवे बड़ोदरा तक है मेरे हिसाब से, बाकी अभी काम चल रहा है शायद। ये तो हमने स्टेटमेंट से पलट रहे हो। नहीं मुझे पता कुछ नहीं है अभी, देखो मैं पहली बार जा रहा हूँ इस वाले रोड से। सैटिस्फाइड रहनी चाहिए तो तुम्हारी ट्रिप सैटिस्फाइड रहेगी, वरना बीवी परेशान तो बस सब परेशान। बेसिकली क्या है कि इस वाले रास्ते से हम जा रहे हैं, और जब हम उधर से आएंगे ना, जब हम कन्याकुमारी टू कश्मीर करेंगे तो हम फिर कोस्टल एरिया से आ जाएंगे, तो दोनों रोड हो जाएंगे। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ, और उधर से बढ़िया मज़ा भी आएगा, मुंबई और पूरा उदयपुर होते हुए। बच्चे होने के बाद थोड़ा टफ है, मतलब ऐसी हेक्टिक ट्रैवलिंग, लेकिन ऐसे ही सीखेंगे आई गेस। मज़ा आता है, तो पड़ेगी यार। ईवी के साथ तो और पता है मुझे ऐसा लग रहा है ईवी के साथ अलग ही मज़ा आ रहा है मुझे, है ना। ठीक है कि ये है कि चार्जिंग पॉइंट भी ढूंढो, दिमाग कुछ ना कुछ इंगेज रहता है, खाली नहीं होता। हाँ इतने टाइम बाद ऐसी लंबी ट्रिप कर रहे हैं कि जो पता है कि वो बहुत टाइम तक ख़त्म नहीं होगी, और मतलब चलते जाओ जितना तुम्हें दम है उतना चल लो, फिर भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट भी रहती है दिल में। मैंने देखा है एक ऐसा ना, जैसे मैं पहली बार यहाँ से गोवा गया था गाड़ी से 2020 में, मैं और शैम्पू गए थे तब था, या फिर हम मनाली गए थे 1 महीने के लिए तब था ऐसा। तो बहुत टाइम बाद ये देखो इसे पापा चलो भाई
मज़ा आ रहा है, सनसेट हो रहा है ना। अभी तक तो कोई नहीं, कुछ थकान वकान है नहीं, क्योंकि गाड़ी ऐसा कुछ खास अभी है नहीं। तुम्हें तो पता ही होगा, हम थोड़ा सही चला लेते हैं गाड़ी। पर एक दिक्कत है कि मेरे ना यहाँ पे शोल्डर ब्लेड में पीछे वाली साइड में, यहाँ पे ये 2-3 दिन से शादी वादी के टाइम पे क्या था, पूरे दिन में खड़ा ही रहा, तो एक कम से कम 10 दिन तक हो रहा, तो यहाँ पेन है हल्का सा, एक थकावट सी है। तो ये वाला जो पूरा हाथ है एग्जॉस्ट, और मैं व्लॉग भी इसी से करता हूँ, गाड़ी भी मैं ज़्यादातर इसी हाथ से चलाता हूँ, तो थोड़ा सा वो है। वैसे मैंने जब आया था उससे पहले थेरेपी वगैरह कराई थी, पर एक ही दिन था, तो एक दिन में क्या ही होगा थेरेपी से, तो उसमें अभी वो है। बाकी देखते हैं, गोवा में जाके मसाज कराएंगे। थाईलैंड चले जाओ, सैंडविच मसाज करा लो। चलो जी, आगे हम देखते हैं। मेरा मैं करूंगा पूरा सैंडविच मसाज थाईलैंड में जाके गाइस, पहले इंडिया घूम लूँ, उसके बाद जाऊंगा बाहर, है ना। तब तक मसाज का क्या होगा। मसाज वाली साथ लेके चलता हूँ मैं। तो जी अब यहाँ पे ये जो रोड है ये हो गया है खत्म, मतलब इससे आगे भी बना नहीं है शायद, और शायद बनेगा भी नहीं, पता नहीं क्या सीन है। तो यहाँ से हमने एग्जिट ले रहे हैं अब नीचे। हाँ वाह ये नौटंकी एक नंबर की। सो देखते हैं कि कहाँ जाएगा, मतलब मैप में भी ऐसे साइड में से कर रहे हैं, यहाँ तो रोड ही खाली कर रहा है। पता नहीं क्या है, बीच में क्यों नहीं बनाया, क्या करा है इन्होंने, अब इधर कहाँ ले आ रहा है। बाकी टोल है इधर, हो सकता है टोल की वजह से घुमा के दोबारा चढ़ाते हो। सो देखते हैं अभी। Can talk to me the way girl talk, the man fall back, come correct. All vanity, this life it beat the man till a man come regret. You probably see Columbus search the word for the word intellect. One trying to see the one consequence, just follow one come collect. What a highway. Say you want come free me, I be like show I be empty. Them they can't want. भाई साहब बीच बीच में ऐसे ब्रेकर और वो बना रखे हैं ना इस पे। हाँ गड्ढे तो है ही, कहीं तो एकदम से रोड खत्म हो जाता है और कच्चा एकदम से। बना ही नहीं ना उधर, इधर बंद दिखा रखा है इधर तो। अब फाइनली दोबारा से भाई हाईवे पे चढ़ा तो दिया है इसने, काफ़ी अच्छे रोड दिखाए इसने बीच में हमें। मुझे लगा था यहाँ तक तो बन ही गया होगा, वडोदरा तक तो। हाँ वैसे ये तो है, ये जो है वहाँ इस पे बोर हो जाते हैं हाईवे पे, और नीचे रास्ते में बोर नहीं होने दी। Say you want come free me, I be like show I be MTV. Them they count 1 2 3, it's a good kid for your mad city. तो भाई अभी हमारी गाड़ी वैसे तो है अभी 40% से ज़्यादा चार्ज है, पर अभी हम सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, और यहाँ साथ में हमें चार्जर भी मिलेगा 120 किलोवाट का। तो किस्मत देख रहे हो, खाने का कुछ मन कर रहा है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है भाई, लगभग 10-8 बज रहे हैं। तो सिमने वाला के तो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। चलो खा लो भाई, और इतने में तो टॉपअप कर लूँगा, है ना। टॉपअप क्या लग रहा है फुल हो जाएगी जितने में खाएंगे। और भाई टोटल जो हम घर से चले हैं वो चले हैं 559 किलोमीटर, और गाड़ी जो चली है वो ये चली है 7 घंटे 16 मिनट। और अभी भी देखो 41% बचा है, 184 की रेंज है। वो तो हम 100 पे आ रहे हैं हम नॉन स्टॉप, वहाँ से जब लास्ट चार्ज किया था उसके बाद से तो नॉन स्टॉप 100 पे ही है, 100 110 100 110 ऐसे ही चलाइए, क्रूज लगा के अपना उस चीज़ है। लाइट चली गई भाई। लो भैया लाइट ही चली गई, अभी तो हमने चार्जिंग पर लगाई भी नहीं गाड़ी है। लाइट ही चली गई। चलो खाना तो है ही हमें, हमारे तो वैसे भी चार्ज है ना। चलो अंदर बैठे हो तो तुम ऑर्डर करो। आएगी तो लगा देंगे, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है बस वो हमारे पास। तो भाई फिर मैंने लगाई दी, क्योंकि एकदम से फिर दोबारा लाइट आ गई, तो वही है। मतलब मेरा कट सा लगा था एक बस, और कट लगने से पता क्या फ़ायदा हुआ, अब ये जिस भाई की ये चार्ज हो रही थी पहले 60 किलोवाट से, अब ये बंद हो गई। अब उसको दोबारा ऑन करने आना पड़ेगा, जब तक वो ऑन नहीं करेगा जब तक हमारी होगी 120 किलोवाट से। तो भाई देखो ये भी ईवी में ये फ़ायदा भी है और दूसरे का नुकसान भी है कि भाई बेचारे को दोबारा स्टार्ट करने आने पड़ेगी। पर जब तक स्टार्ट नहीं करेगा भाई वो लग रहा खा रहा होगा, जब तक आगे स्टार्ट नहीं करेगा जब तक अपनी 120 किलोवाट से चार्ज होगी। जब आएगा तो उसकी फिर 60 हो जाएगी हम दोनों की। सही है, चलो सेवन ने ऑर्डर कर दिया, अब कुछ खाते हैं। 120 से तो फिर भी नहीं हो रही है, 80 से हो रही है फिर भी। हाँ वो ये है कि बहुत सारे चार्जर ऐसे होते हैं वो क्लॉक होते हैं, मतलब पहले से ना उन्हें लॉक कर देते हैं कि भाई उससे ऊपर कोई करेगा, जैसे वो 90 कर रहा था ये 80 कर रहा है, तो अपना वही है सबका। अब अगर वो वाले भाई स्टार्ट कर देंगे तो ये 60 बढ़ जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो हमारी फिर 80 किलोवाट से चार्ज होती रहेगी। जय 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 कर रही हूँ। इसके हिसाब से सारी मूर्ति जय जय है।
ये होता है रोड ट्रिप पे, पराठे के साथ दही और साथ में कॉफ़ी, सब मिक्स है, कुछ नहीं पता चल रहा है किसके ऊपर क्या जा रहा है। पूरा मुंह भर लिया पराठों से, खाओ खाओ। आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा खुद ही खाना है और पूरा खाना है। तो भैया 90% चार्ज कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और टाइम था खाना वाना खा लेते, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। स्लो चार्जर था क्योंकि दो से भाई ने लगा दी थी, तो 40 किलोवाट से चार्ज जोड़ी थी, तो इतनी हो पाई, नहीं तो फुल हो जाती अब तक तो। बट ठीक है 90 हो गई। हमें तो वैसे भी रुके, चार्जिंग के लिए रुके नहीं थे। अब तो हमें और आगे भी थोड़ा और आगे ही रुकेंगे, अब तो जब इतना हो गई है तो। अब तो इंदौर पार करके उसके बाद कहीं जाकर रुकेंगे। हाँ तुम इसमें गूगल मैप डाल दो, डालो, बहुत अच्छी बात है। रूरू जब इतनी छोटी थी वो इतनी शैतान नहीं थी। हाँ ये तो सौरे में उछलती फिरती है ऐसे गुब्बारे की तरह। चलो पीछे मैं जरा चार्जर निकाल के आता हूँ और चलते हैं फिर, है ना। तो भाई मुकुंदरा हिल्स और ये नेशनल पार्क है, इसके अंदर से जाने हैं। ये कोई चेक पोस्ट है यहाँ पे, बेहतरीन रोड है भाई। अब तुम और ही नैरो रोड पे आ गए, पता नहीं मस्त है भाई। दिन में मस्त लगेगा ये पूरा, दिन में बढ़िया लगेगा, ये रात में बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया जंगल के अंदर से। बैटरी चार्ज है ना। ये देखना भाई क्या है ये रास्ते। बवासीर रास्ते हैं एमपी के। और टोल भरमार में। हाँ, इसमें भाई काय बात का टोल है, पता नहीं क्या था ये। कहाँ के जाना है हमें, कुछ समझ में आ रहा है क्या? भाई पीछे ही जाना है मेरे हिसाब से। है ये टनल वनल बन रही है तो कोई पता नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं हम। क्या हो रहा है ये देखना, बीच आने वाला है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। तो दिखा रहा है। अरे बाबा, मतलब सब एक दूसरे के अंधभक्त की तरह चल रहे हैं। आगे वाले चल रहा है, उसके पीछे मुड़ रहे हैं, वो भी कहीं गलत मुड़ जाता, सब गलत मुड़ जाते। सब घोड़े हैं साइडों को लगा के और सीधे सीधे चल रहे हैं, कहीं तो चढ़े किसी। ये कहाँ चल दिया ये कहाँ मोड़ लिया? रोड उधर है अबे यही होगा रोड। नहीं ये तो किसी बाइक वाले का पीछा कर रहा है। अबे वही होगा रोड सामने पर, यहाँ से चढ़ने की जगह ही नहीं है। अबे तेरी ये कहाँ के चल दिया? भैया कोई जगह नहीं इधर, नहीं चढ़ सकता भाई वहाँ से। कहाँ से जाएगा ये? तो भैया हम आ गए हैं अब इस रोड पे, वो लोग पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, हमने उनको छोड़ दिया। जाने का तो होना चाहिए, हम इधर से हमें नहीं पता, बस हम चढ़ गए इस पे और वो लोग उधर कहीं घूम रहे थे, वो वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। ये वो बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ। ये मना कर रहा था, क्या कर रहा था ये? पता नहीं, ये बंद ना रास्ता आगे चलते जा रहे हैं अभी। और हमारे पीछे आ लिए 2-3 और। अबे देखते हैं अब क्या सीन है भाई। कहीं अगर उधर कट मिल गया है उस रोड पे जाने का, हम बेसिकली उस लाइन में जाना है हमें उधर, और बीच में डिवाइडर है, कुछ है नहीं। वो तो इधर वाले भी उधर से आ रहे हैं, पर इधर से आना चाहिए। क्या सीन है, क्या कर रहे हैं लोग? क्या पीछे वाले भैया, हाँ। अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे जाता? देखा? बिल्कुल अंधा होके गाड़ी चला। अंदर चल रहे पीछे वाले, मैंने एकदम रोकी, सब पीछे रुक गए। ये कह रहा चालू नहीं है ये, मैंने कहा पीछे कटा साइड में से, यहाँ से देखो इधर आ जाएंगे हम, फिर सब मेरे पीछे। अब देखा, अब भगाएंगे, देख अब भगाते जा रहे हैं। देखा, ये सही रास्ता दिखा दिया तो मुझसे आगे जा रहे हैं हरामखोर। कोई नहीं भाई, अब फाइनली हम दोबारा से एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए। ठीक है, पहले हम उस साइड, क्योंकि यहाँ दोनों साइड एक ही साइड चल रहा है अभी मामला। ऐसी है सब। ये वो वाली बात नहीं होगी, किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो हमारे सर पे चढ़ के मुँह है। देख रहे हो तुम, मैंने सिखाया उसे, मैंने बताया रास्ता यहाँ से, बेटा यहाँ से नहीं, पीछे आ जा, पीछे आ जा। है ना, हमसे तेज लग रहा है, हम पे ईवी है तो हमसे तेज लगा रहा है। रोक के अपॉलॉजी लेटर दिलवा दूं, बता दो। चलो यार, अभी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। अब तो 12 टाइम भी बढ़ गया है काफी, पहले हम पहुंचने, अभी तक 25 घंटे, देखा 25 घंटे ही है साला, गोवा पहुंच रहे हैं 25 घंटे लगेंगे हमें। जब तुम लोग यहाँ भूल भुलैया खेल रहे थे धूल में मिल के, स्कॉर्पियो पीछे हमारी, उसके पीछे फॉर्च्यूनर, मजा आ गया। पर ऐसे एडवेंचर होते रहने चाहिए। जब अभी रास्ता क्या बन रहा है ना, बीच बीच में थोड़ा सा वो है, रात में क्या है, रास्ते कम दिखते हैं, एक तो पता नहीं चलता कौन सा कट कहाँ है, तो सब ऐसे ही चल रहे हैं, कोई किसी के पीछे। नीचे वाला खेल तो बहुत बढ़िया था। ये देखो भाई क्या चल रहा है। हम बेसिकली पता क्या हो रहा है, हम उतरे हाईवे से, अब हम टोल कटवाएंगे, टोल कटवा के दोबारा उधर से आ जाएंगे। हम 2 किलोमीटर टोल कटवाने आए हैं। हाँ, पर ये तो 2 टोल नहीं कट जाएंगे, इधर से जाने का भी और आने का भी है। पता नहीं क्या हो रहा है, यूँ कह रहा है इसमें टोल कटवाओ, उधर से टोल कटवाओ, फिर दोबारा चढ़ जाओ। ये खेल चल रहा है। पता नहीं भाई, ये डबल टोल लेने की तो वो है क्या साजिश? करो भाई करो।
पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सीधे जा सकते थे हम ऊपर से, हमें दोबारा नीचे वाले टोल में घुसा के फिर दोबारा से अब यू टर्न लेके ऊपर घुसा रहे हैं। देखो देखो मैप में भी देखो, यहाँ से आए टोल कटवा के दोबारा यू टर्न लेके फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। आए हम उधर से थे, सीधे निकल जाते। पता नहीं क्या है, क्या ड्रामा कर रहे हैं। डबल टोल, पहले उधर टोल दिया, अब इधर टोल देंगे। आधे किलोमीटर को कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। तो भाई मेन हाईवे हमने छोड़ दिया है, अब जो बड़ोदरा जाता था। अब हम आ गए हैं उज्जैन की तरफ, उज्जैन, और फिर यहाँ से इंदौर होते हुए इस रोड से हम जाएंगे। इस वाले रोड पे क्या है, कभी कभी गाय वगैरह मिल जाती हैं, बस ये है, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है बस, रात के टाइम पे तो खास करके। तो वही 11:30 बजे चले थे और अभी 11:40 हो रहे हैं और महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँच चुके हैं भाई। पूरे लगभग चार्ज वार्ज करने के बाद भी हुई है 12 घंटे में तो उज्जैन आ सकते हो बड़े आराम से। और हम तो मतलब प्यार से आए हैं, थोड़ा सा और अगर सही आए तो, क्योंकि बहुत चार्जर है रास्ते में, तो और जल्दी भी आ सकते हो। तो भाई वो वाला रोड भी पीछे बंद था, थोड़ा सा डाइवर्जन है इसमें भी, तो अभी अंदर आए एक डाइवर्जन पे। और ये यहाँ फाटक है, फाटक पर रुके हुए हैं। टाइम हो रहा है 11:50 और बस ट्रेन आ जाए। अभी हम ये सोच रहे हैं कि इंदौर तो पार कर लें, इंदौर तो है ना, 1199 किलोमीटर्स रिमेनिंग है ना, इंदौर पार करके फिर देखते हैं कहीं गाड़ी चार्जिंग वार्जिंग को लगा के वहीं सो जाएंगे ना। फिर सुबह जल्दी उठेंगे, हाँ थोड़ा सनराइज देखेंगे और फिर वैसे भी इतनी सुबह तक नींद तो आएगी नहीं, धूप मुंह पे आ जाएगी, गर्मी वैसे। Can talk to me the way girl talk, the man fall back, come correct. All vanity, this life it beat the man till a man come regret. You probably see Columbus search the world. भैया 20% पे आ गई बैटरी और पूरी ट्रिप में पहली बार ये 20% पे आई है, नहीं तो 30 से ऊपर ही रही है। बैटरी चार्ज कर देते थे उससे पहले ही, कोई ना कोई चार्जर कहीं ना कहीं हो जाता था। अभी भी बहुत भरमार में चार्जर थे यहाँ पे, क्योंकि इंदौर के आसपास तो आप मैप में भी चेक कर सकते हो, इतने ज़्यादा चार्जर है ना। पर हमको अभी करनी नहीं है, अभी हम थोड़ा सा और चलेंगे 20-30 किलोमीटर, और वहाँ एक स्लो चार्जर है, मतलब 30 किलोवाट का है। हमें स्लो चार्जर चाहिए, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर ना 2-3 घंटे सो जाए, या सुबह तक नींद आएगी तो सुबह तक सोएंगे, ऐसे जो भी होगा देखते हैं वहाँ जाके क्या रहता है। तो आराम से चार्ज होती रहेगी। वैसे वो भी 2-2.5 घंटे में चार्ज कर देगा 30 किलोवाट भी, तो आराम से वहाँ लगेंगे। पर उसमें क्या है, उसमें थोड़े पैसे भी कम लगते हैं। तो मैंने कहा हमारे पास टाइम है तो फिर पैसे क्यों वेस्ट करने। वो 15 रुपये यूनिट के हिसाब से शायद चार्ज करता है, तो HP का है शायद वो। तो वहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। उसके आसपास भी 3-4 चार्जर और हैं। तो अभी फिर हमने क्या सोचा गाइस कि ये सामने एक होटल मिल गया और ये चार्जर इस होटल के अंदर है। तो हमने सोचा पेट्रोल पंप पे लगाएंगे, इसमें सोएंगे। उससे ज़्यादा सेफ़ एक होटल की पार्किंग में है। ये देखना यहाँ गार्ड भी घूम रहा है, तो ये ज़्यादा सेफ़ है, यहाँ आराम से सो सकते हैं। रोड अपना साइड में चलता रहेगा, क्योंकि भाई पेट्रोल पंप पे तो कोई भी आएगा जाएगा, यहाँ कोई आएगा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मस्त आराम से यहाँ सोएंगे। और ये है तो जियो का फास्ट चार्जर है, पर अब ठीक है चलो इससे कर लेते हैं। अब क्या है 2-4 रुपये का उसका फ़र्क आएगा। फिर मेरे पास जियो का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, तो मेरे पास पैसे मेरे को ऐड नहीं करने पड़ेंगे, उसी से हो जाएगा। तो अपना मतलब ठीक है, अपना सेम ही पड़ रहा, ज़्यादा कुछ खास फ़र्क आ नहीं रहा। चलो हाँ, यहाँ नीचे लिखा आता है बैटरी लो, लोगों का साइन उसका। हाँ स्मार्ट गाड़ी है ऐसे थोड़ी। तो वही चार्जिंग स्टार्ट हो गई अपनी, वही 31% हो गई है। ये देखो आवाज़ नहीं कर रहा बिल्कुल, ये चुपचाप शांति से काम कर रहा है इधर। सही है। बाकी यार अभी समझ में नहीं आ रहा कि एक मन आ रहा है कि रूम लेके सो जाएं, एक मन आ रहा है कि 1-2 घंटे सोना। नींद मुझे बिल्कुल आ नहीं रही है, तो जब तक चार्ज हो रहा है अब तक या तो कमर सीधी कर लें फिर चल देते हैं। तो वही है, ये लोग तो सो गए। नींद आई? अभी नहीं आई तो लेटी हूँ। नहीं ना, बढ़िया बेड नहीं बना रखा हमने, ये मस्त सो रही है। सही सेटअप है भाई इस गाड़ी का, ये तो फ़ायदा है। मैं भी कमर सीधी कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ। अब तक किसी तो लगेंगे अभी शायद 1-1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। 60 किलोवाट से चार्ज हो रहा है।